जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के प्रसंग चल रहा है कि हमारी जिंदगी में जो सुख के लिए हमने अपनी जिंदगी में सामान जुटाए थे वही हमें दुख का कारण बन गया, बन रहा है। अपन विगत दिनों इस बात को बड़े विस्तार से समझ रहे हैं। जो कुछ भी है, कहाँ भूल हो रही है। हम सुख के लिए भोजन करते हैं और पेट में दर्द चालू हो जाता है। भोजन की भूल है, पेट की भूल है, या फिर करने की भूल है, या कोई भूत है। भोजन काय के लिए किया? सुख के लिए, और खाते पेट में दर्द हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तुमने भोजन किया है ना, इससे दर्द हो रहा है। अरे भाई, भोजन तो दुनिया करती है, भोजन से तो भूख मिटती है, तो फिर क्या खाएं? कहाँ भूल हो रही है? प्रकृति ने भोजन बनाया है सुख के लिए, और हम भोजन से दुखी हो गए। क्या करें? ऊपरी बाधा होगी, कोई भूत लगा होगा। यदि हमने जहर खा लिया और पेट में दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो रोटी खाई है और दर्द हो गया। सेल्फास खाने वाले के पेट में जलन हो गई, कोई बात नहीं। तुमने तो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी है और जलन हो गई, क्या बात है। ये है जिंदगी की ऐसी समस्याएं जिन पर दुनिया का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो जो चीजें धन सुख के लिए होता है, उसी धन ने पूरे घर को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान में एक घटना घटी, बहुत बड़े आदमी की। धन था, बहुत अपार धन था, सब खुशी थे, बच्चे खुश थे, हमारे घर में खूब धन, महिलाएं खुश थी, जो चाहे जब चाहे शॉपिंग करो, परिवार खुश था, सुख के लिए जोड़ रहा था, मेहनत करता था परिवार। सब गलत कार्यों का नहीं था, अच्छे कार्यों का था। सराफे की दुकान थी, बहुत अच्छा कार्य, बेईमान भी नहीं। लेकिन वो धन, उसी धन के कारण एक दिन पूरा परिवार कमा रहा है दुकान पर बैठकर, और उसी धन के कारण यहाँ पूरे परिवार की हत्या हो गई। एक महिला नहीं बची, एक बच्चा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जो दुकान पर बैठे थे बस वो बचे रहे। जितने घर में थे सबको समाप्त कर दिया और धन ले गए। जब पता चला
बोले इसी धन ने हमारा नाश कर दिया। जो धन हमने सुख के लिए कमाया था, आज उसी धन ने हमें बर्बाद कर दिया। इसका क्या उपाय है? धन कमाना बंद करो, वो होगा नहीं, क्योंकि धन में सुख है। तो फिर क्या करें धन के लिए? धन ने प्राण ले लिए पूरे घर में। वो व्यक्ति मेरे पास आके रोए, पुरुष, काश महाराज मैं गरीब होता तो आज पूरा परिवार हमारे पास होता। क्या रोया? जो हम कल कह रहे थे ना, कभी कोई अमीर तो आवे, महाराज इतना कैसे आपने व्यापार कर दिया कि मैं मंदिर ही नहीं आ पाता, आपके प्रवचन सुनने ही नहीं आ पाता, अभिषेक करने का समय नहीं क्योंकि मेरे पास धंधा बहुत है। थोड़ा कम करो प्रभु, इतना तो कम करो कि मैं धर्म ध्यान कर सकूं। नहीं आए लोग, कोई नहीं आता। हर व्यक्ति ये कहते महाराज मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आशीर्वाद दे। कोई नहीं आता, महाराज मेरे पास बहुत अच्छा चलता, थोड़ा कम करो। हर व्यक्ति आता, महाराज मुझे भूख ही नहीं लगती। कोई नहीं आता, महाराज जी हमारी थोड़ी भूख कम कर दो ना। कोई नहीं। धन बढ़ाने को सब आते, धन कम करने को कोई नहीं आ रहा। कल मैंने इसको विस्तार से कहा था, जिस दिन तुम पुण्य से ऊब जाओगे, जिस दिन तुम्हें पुण्य बाधक लगने लग जाएगा, जिस दिन तुम्हारा घर तुम्हें खुद जेल खाना लगने लगेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, आपने घर सुख के लिए बनाया है, बनाया है कि नहीं? काय के लिए बनाया है? सुख के लिए, अपने परिवार के दुख के लिए। अब देखना, तुम जैनी हो, पक्के बोल दो ना, पक्का जैनी हो। बल्दियत से जैनी हो, आप तो बल्दियत को भी जानते हैं। हाँ, पक्का जैनी। जैनी कौन? तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? लो, मैं एक बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। जिसके यहां मकान है, बहुत अच्छा मकान, सब सुविधा से युक्त मकान, झांसी में नंबर 1 का मकान, 84 खंड का मकान, चक्रवर्ती का मकान, तुम्हें कभी प्रतीति हुई नागल के दिन, मकान बनने के बाद कभी मकान में प्रतीति हुई मैं जेल में बैठा हूं? ये मकान नहीं बना है, मेरे लिए जेल बना है। कभी मकान छुड़ा नहीं रहा। मकान में बैठे, अच्छे मकान, घटिया मकान नहीं, झोपड़ी मकान नहीं, बढ़िया मकान है। कभी प्रतीति में आया एक दिन, कभी अनुभव में, सामयिक में, ध्यान में, कभी भी, ये मेरे लिए जेल है, घर कारागृह। ये पंक्तियां मैंने नहीं लिखी, नहीं तो तुम कहो बाबा जी आप लोगों का तो काम ही है कि हम लोगों की हर चीज की बुराई करना। आप लोगों को कुछ नहीं, सब मकान की बुराई, धन की बुराई, हम लोग कुछ भी करें, बस महाराज लोगों का काम क्या है? बोल दो, अंदर से तो कहते ही हो, बाहर से और बोल दो, हर चीज की बुराई। जिस देखो सब शादी करे बर्बादी कर रहा है, धन कमाए बोले देख क्या कर रहा है। यानी आप लोगों को हम लोगों की हंसती हुई जिंदगी अच्छी लगती ही नहीं। हम लोग बढ़िया कमाएं खाएं, खूब कमाओ बेटा, खूब कमाओ, खूब, ये तो आशीर्वाद देते नहीं और उल्टा और करते। हाँ, लगता है आप, आज लग रहा है। क्या गजब की बात। इसलिए हमने नहीं कही, आपके पंडित ने कही, आपके गृहस्थ ने कही कि सम्यक दृष्टिकोण, जो मंदिर आ रहा है वह नहीं, जो महाराज बन गया है नहीं, कोई जरूरी मिथ्या दृष्टि भी होती है।
जो माला फेर रहा है वह नहीं, जो अच्छा आचरण कर रहा है नहीं, भक्तांबर पढ़ता है, रात में नहीं खाता है, बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पीता है, कोई सप्त व्यसन नहीं करता है, शुद्ध शूला का खाता है, प्रतिमाधारी है, तो धर्मात्मा है कि नहीं? नहीं। प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमा है, ब्रह्मचारी है, 7 प्रतिमा है, एक टाइम भोजन करता है, शुद्ध पानी पीता है, कुछ नहीं, सब जितनी जैन आचार्य की चर्या है। इसके बाद तो ये तो धर्मात्मा है कि नहीं? जिनवाणी बहती नहीं, कोई जरूरी नहीं। अरे भाई ये सब आप देखो तो आपने जो क्रियाएं बताई सब कर रहा है, बोले धर्मात्मा नहीं। तो कब कहोगे धर्मात्मा? इससे पूछो कभी इसको घर जेल खाना महसूस हुआ है कि नहीं? बहुत कठिन प्रश्न है। कभी ऐसा महसूस हुआ अच्छे घर में, गंदा घर नहीं, अच्छे घर में, और कभी बैठे बैठे आ जाए ये जेल है मेरे लिए, घर कारागृह, कभी अनुभूति में आया हो? कभी अनुभूति में आया हो? ऊपर से मत बोलना, परीक्षा होगी। कभी अनुभव में आता हो जैसे मकान बना, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे जेल तैयार हो रहा है। जितना बड़ा मकान बनता जाए, आपकी फीलिंग बढ़ती जाए, इसका अर्थ है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पुण्य का अपराध किया है। मैंने पाप नहीं कमाया, पुण्य का अपराध किया है। देखो मेरा मकान इतना बड़ा बन रहा है, नियम से मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। क्या गजब सिद्धांत! पाप कर्म के उदय में अपराधी नहीं, पुण्य कर्म के उदय में। जैसे वो सम्यक दृष्टि कल रो पड़ा था ना, महाराज जरूर मेरे लिए आपकी कोई गलती हो गई है, तभी तो आपने मुझे इतना धंधा दिया, इतना धंधा दिया कि मैं तुम्हारे पास तक नहीं आ पा रहा हूं। ये आपकी सजा देने की कूटनीति है। सरल नीति क्या है? तुम्हें बीमार कर दिया कर्म ने, तुम्हें कोई संकट ला दिया, तुम्हें गरीबी ला दी जिससे ये दान न दे पाए। गरीब है, कर्मों ने बीमार कर दिया जिससे मंदिर नहीं जा पाया, परेशानी में डाल दिया जिससे प्रवचन सुनने, ऐसी दिक्कत कर दी उसी समय। ये कूटनीति नहीं है, ये सीधा सीधा तुमने गलती दी, एक झापड़ मार दिया, बात खत्म हो। तुमने गलती की, एक झापड़ मार दिया, गलत क्यों कर रहा है? जो कूटनीति वाले होते हैं वे सामने वाले को मारते नहीं हैं, तड़पाते हैं। मारते नहीं हैं, जिंदा रखते हैं और मारते हैं। ऐसा ही अपनी जिंदगी में महानुभाव कोई कूटनीति करता है, अपना कर्म कूटनीति करती है। सृष्टि बहुत भयंकर कूटनीति करती है। उनके साथ नहीं जो दुखी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बेचारे धर्म कर ही नहीं सकते, नीच कुल में जन्म लिया है, अब वो मंदिर आ ही नहीं सकेंगे। देखो कर्म ने कहा इसको नीच कुल में डाल दो, सीधी सादी भाषा थी, क्योंकि इसने गलत कार्य किया है, इसको नीच कुल में पैदा करो। इसने मायाचारी की है, त्रियंशों में पैदा कर दो। इसने बहुत पाप किए, नरकों में डाल दो। इसको भिखारी बना दो जिससे कभी एक कौड़ी भी दान ना दे पाए। ये बहुत सरल नीति है, बहुत सरल नीति है। कर्म यदि तुम्हें ये कभी देवे तो घबराना न मत। मैं गरीबों से कह रहा हूं, मत घबराना कि कर्मों ने मुझे गरीब बना दिया, आज हम 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते। मत घबराना, मारो मत। कर्म तुम्हारा बहुत सीधा है, तुम बहुत कोई कूटनीति नहीं की। तुम्हें ऐसे परिस्थिति में डाल दिया कि मैं महाराज के प्रवचन सुनने जा ही नहीं सकता, अस्पताल में पड़ा हूं। मत घबराना, मत रोना। कोई तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है,
कर्म अभी तुम पे दयालु है, कर्म मायाचारी नहीं कर रहा है, कर्म राजनीति नहीं कर रहा है। तुमने गलती की, सीधा एक थप्पड़ मार दिया। तुमने गलती की, जा आज तू मंदिर नहीं आ पाएगा, तेरे ऐसी बीमारी करता हूं, सिर दर्द, आज मंदिर नहीं आ पाएगा। सिर दर्द के कारण मंदिर नहीं आ पाए, मलेरिया के कारण, कोरोना के कारण मंदिर नहीं आ पाए, अस्पताल चले गए। मत घबराना, बहुत जल्दी तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। किसी परेशानी के कारण धर्म छूटता है तो घबराना नहीं, बहुत जल्दी अच्छा दिन आ जाएगा। किसी भी परेशानी कारण, कोई भी धर्म, दान, पूजा, स्वाध्याय, महाराज का हार दान, महाराज की सेवा, जो कुछ भी अपने धर्म है, आप मुझे बताओ किस लिए छूट रहा है आपका धर्म? महाराज क्या कर रहा है? गरीब आदमी, चाय पत्ती की दुकान है, वही अभिषेक का समय है, वही चाय पत्ती के बिकने का समय है। घबराना ना। जितने गरीब हैं, जितने दुखी हैं, वो उनको आज मैं आश्वासन देता हूं, तुम परेशानी के कारण धर्म नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल मत घबराना, बहुत जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि कर्म ने तुम्हारे साथ कूटनीति नहीं अपनाई। राजा ने तुम्हारे साथ सीधी सीधी सजा दे दी। तुमने गलती की है, जाओ धूप में खड़े हो जाओ। तुमने सजा दी है, लो साहब उसने हाथ काट दिए, कोई बात नहीं, हाथ काट देने दो। तुमने कोई अपराध किया, सूली पे चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय से ऐसा होगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन है बंधु। वो लोग जो हमेशा हमारे पास आके रोते हैं, अरे क्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी है, मैं कुछ त्याग नहीं कर सकता, रात भोजन भी नहीं छोड़ पा रहा महाराज, ऐसी बीमारी है, रात में दवाई तो खाना ही पड़ती है। मैंने कोई बात नहीं, सुनना मेरी बात महाराज, मेरा बहुत मन करता है कि मैं रात्रि में पानी छोड़ दूं, अन्न जल छोड़ दूं, लेकिन डॉक्टर मना कर रहा है कि नहीं, 12 घंटे तुम भूखे प्यासे नहीं रह सकते, 12 घंटे बिना दवाई के नहीं रह सकते। तो मैं क्या कह रहा हूं, घबराओ मत, कोई बात नहीं। किस कारण से रात में ले रहे हो, बोलो? बीमारी कारण, अन्यथा मर जाओगे। वो रात में ले रहा है कि अपनी जिंदगी बचा रहा है, ये बताओ, फैसला करो। वो रात में ले रहा है या जिंदगी बचा रहा है? वही वाली बात, सैनिक बंदूक से मार रहा है सामने वाले को, तो वो मारने का हत्यारा है या देश का रक्षक है? बस यही बात। तुमने गोली खाई रात में, खाने के भाव नहीं थे, तो तुमने रात में नहीं खाया है, तुमने अपनी जिंदगी के प्राण बचाए हैं, तुम अहिंसक हो। क्योंकि तुमने मजबूरी थी, नहीं खाते तो मरते, मरना निश्चित था, डॉक्टर ने कह दिया। एक बार 10 लाख क्षण पर्व में शिविर चल रहा था, एक के 10 उपवास थे। 13 के दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, इतनी तबीयत बिगड़ी, इतनी ज्यादा, रात के 11 बजे अब सब मेरे पास आ गए, उसी को लेके महाराज। अब वो कह रहा नहीं महाराज, मैं तो ये मर जाऊंगा, एक उपवास तो करूंगा। एक ही रह गया था, कुछ भी नहीं, मैं तो करूंगा, चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं। डॉक्टर साहब क्या बात है? बोले महाराज सुबह तक ये जिंदा नहीं रहेगा, जो कुछ भी उसको हो, किसी भी हालत में ये जिंदा रह ही नहीं सकता, और 1-2 घंटे यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये सुबह इसकी लाश मिलेगी। उसने डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लिए, डॉक्टर साहब एक उपवास रह गया, एक उपवास रह गया, एक रह गया, और 10 लाख क्षण पर में रात का समय है। डॉक्टर बहुत विश्वसनीय थे, उन्होंने कहा महाराज जी ठीक है, यदि आपको मारनी है, इसको मरनी है, मैं साधु 10 लाख क्षण पर
10 उपवास, 13 के दिन रात्रि में मैंने कही जाओ जैसे बने इसको बचाओ। गृहस्थ था, कोई मुनि महाराज तो थे नहीं। अरे हमारे यहां तो मुनिराज का भी मुनि पद छोड़ा दिया जाता है। दो बातें आ जाए, एक और मौत है और एक और मुनि पद है। मुनि पद पर रहेंगे तो मरेंगे और छोड़ देंगे तो बचेंगे। तो आगम की क्या आज्ञा है? और अभी जवान है, बच सकता है। उसके लिए कहा कि जब तुम मुनि पद छोड़ो या ना छोड़ो, मरना तो है ही। तो फिर कहा कि मरना ठीक है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि तुम महाराज बच जाओगे, पक्का है, गारंटी दे रहा है, और नहीं किया तो मर जाओगे। हमारे संघ में कम से कम ऐसे, क्योंकि बड़े संघ में ज्यादा नंबर आएंगे कि कम, 8 से 10 मुनियों की पिछियां रखवाली आचरण, जाओ पिछी रखो, जिंदगी बचाओ। अरे दुर्लभता से मुनि मिलता, मरूं तो मर जाऊं, उम्र क्या है। हमारे संघ में प्राय जितने साधु प्रवेश करते हैं 20 से 22, 23, 25 साल के बीच के ही हैं, छोटी उम्र में। अब इस उम्र में ऐसी बीमारी है कि दवाई कराओ तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। आचार्य ने कहा नहीं, जैन धर्म मरने के लिए नहीं है, जियो और मुनि पर छोड़ के चले गए। समंत्र भद्र महाराज पूज्यवर 2000 वर्ष पहले उनको ऐसी भस्मक व्याधि बीमारी हुई जिसका भोजन मुनि पद पर नहीं दिया जा सकता। उसमें दिन भर खाना पड़ता है, गरिष्ठ खाना पड़ता है, जो डालो वो सब भस्म होता है, शरीर में आग लगती है, एक बीमारी होती है, ऐसे लगती है जैसे अंदर आग जल रही हो। तो उसे बार बार चिक्कण घना खाना पड़ता है, मोटा मावा, मिष्टान, घी, और एक बार नहीं। समंत्र भद्र महाराज ने गुरु के पास पहुंचे, गुरु महाराज मैं समाधि लेता हूं, समाधि लेता हूं। समंत चंद्र कुमार मुश्किल से 30-35 वर्ष की थी। गुरु ने कहा समाधि लेता हूं, क्यों? बोले ऐसी ऐसी स्थिति है, अब कोई उपाय नहीं है, मुनि पर छोड़ दो। गुरु महाराज मुनि पर छोड़ दूं? जन्म जन्म के पुण्य से तो मुनि बना हूं, मुनि पर छोड़ दूं? मरूं तो कल मरूं तो आज मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? गुरु कहते नहीं समंत्र भद्र, तेरे से बहुत बड़ी प्रभावना होने वाली है, तू जैन धर्म का झंडा ऊंचा करेगा, तेरे कारण से बड़े बड़े राजा महाराजा मुनि बनेंगे तेरे हाथ से। छोड़ दे मुनि पद। एक मुनि पद छोड़ने पर 700 मुनियों की जिंदगी बचती है, तो क्या करना चाहिए? नीति है, एक परिवार को बचाने में एक व्यक्ति मरेगा, पूरा परिवार बच जाएगा। एक व्यक्ति मरेगा लेकिन पूरा परिवार बच जाएगा, क्या करना चाहिए? जल्दी बोल। एक परिवार मरेगा, पूरा गांव बच जाएगा। तो एक परिवार की नीति कह रहा हूं, नीति अनुमति। एक गांव बचेगा, पूरा प्रांत बच जाएगा। एक गांव मरेगा और एक प्रांत जाएगा लेकिन पूरा मुल्क देश बच जाएगा, तो कर देना चाहिए, कोई बाधा नहीं। एक मुनि बच जाएगा, 700 मुनियों की जिंदगी बचेगी। क्या गजब का विष्णु कुमार महाराज कहते हैं, मैं क्या करूं? रात का समय विष्णु कुमार महाराज ध्यान में बैठे हैं, 4 महीने का प्रतिमा योग धारण कर लिया है। पूज्यवर विष्णु कुमार महाराज ने आषाढ़ सुदी 14 को खड़गासन लगाई। मैं केवल ज्ञान हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं पूरे 4 महीने एक स्थान पर खड़गासन लगा दी उन्होंने, एक पेड़ के नीचे। पूरी कहानी आपको मालूम है। एक छुल्लक जी उस समय 700 मुनियों को हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा था, वो मालूम है आपको। रक्षाबंधन आकाश में ध्रुव तारा कांप गया। ध्रुव तारा कभी कांपता नहीं, ठीक उत्तर दिशा में दिखता है, 90 डिग्री एंगल, मैंने खुद देखा है।
90 डिग्री एंगल पर रहता, बिल्कुल स्थिर रहता है, ना इधर जाता है ना इधर, मतलब चलायमान नहीं, एक पॉइंट पे स्थित है। बाकी सारे तारे चलते इधर से उधर, वो तारा स्थिर रहता है। शाम को देख लो, रात में देखो, रात भर देखो। मैंने उस तारे को बैठकर कई कई समय तक उसको स्थिर देखा, और वो तारा कांप रहा था। तो एक मुनिराज थे, वो रात में बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो कभी कंपायमान नहीं होता है, ये तारा क्यों कांप रहा है? जैसे निमित्त गण, अरे अंकंपना आचार्य महाराज पे इतना उपसर्ग आ गया है कि वे सब कंपायमान हो गए। हाँ, रात में मुनिराज के मुख से हा सुन करके बाजू में क्षुल्लक बैठे थे, होंगे क्षुल्लक गंभीर सागर जैसे के, अरे होंगे पुष्पदंत, हमारे पास तो गंभीर सागर है, यही पुष्पदंत है, और क्या। कोई ना बोले तो क्षुल्लक जी ने कहा, मुनि महाराज रात में बोल गए, और वो भी हाय श्वास निकली। मुनिराज के तो प्राण निकल जाए, लेकिन मुंह से हाय श्वास, हा, अनर्थ हो गया। हा, अनर्थ हो गया। क्षुल्लक ने कहा, गुरुदेव क्या बात है, रात में और आप, अनर्थ हो गया, क्या हो गया? बोले, क्षुल्लक जी, उत्तर दिशा में अकंपनाचार्य महाराज का चतुर्मास हो रहा है, उन पर घोर संकट आ गया है। बोले, क्या प्रतीक है? देखो ये तारा कांप रहा है। तो गुरुदेव, जब आपने संकट जान लिया तो उपाय भी जाना होगा। बोले, क्षुल्लक जी, इसका जो उपाय है वो उपाय काम में नहीं आएगा। बोले, उपाय है? बोले, है। विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं, वो ही मात अभी पूरे आर्यावर्त में एक ही मुनिराज हैं जो इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ है, और कोई नहीं बचा सकता 700 मुनियों को। तो वो उनके जाता हूं मैं, वो नहीं उठेंगे। वो प्रतिमा योग धारण करके बैठ चुके हैं दिवाली तक के लिए। वो निरीह वित्ती हैं, वे अपने शुद्ध उपयोग में लीन हैं, उनको कुछ खबर नहीं है, इसी भाव में उनको मोक्ष होना है। क्षुल्लक जी कहते, आप नाम पता बता दीजिए वो कहाँ है, फिर बाकी मैं निपटाऊंगा। क्षुल्लक जी विद्याधर थे, उनको आकाश गामनी विद्या सिद्ध थी। गुरु ने बता दिया, फलाने पर्वत पर फलाने पेड़ के नीचे विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। लेकिन क्षुल्लक जी व्यर्थ में जाना है, वो संकल्प करके बैठे कि मैं दिवाली के पहले उठूंगा ही नहीं, कौन हटाएगा उनको? क्षुल्लक ने छोड़ मर गुरुदेव, आप तो हमें दे दिया, नमोस्तु किया, और रात में क्षुल्लक जी चल पड़े और पहुंच गए महाराज के पास। विष्णु कुमार तो ध्यान में बैठे, हिला दिया, पकड़ के हिला दिया, पैर हिला दिए विष्णु कुमार महाराज के, हिला दिया, बिल्कुल समझते हिला दिया, उठो 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 उठो। तो महाराज और बैठ गए, सकता है कोई उपसर्ग करने वाला आया है, लेकिन इतना हिलाया तो महाराज की भी आंख खुल गई, ये तो क्षुल्लक दिखता है, क्षुल्लक दिखता है। क्षुल्लक हमें, क्षुल्लक तो हमारी जात के अनंत त्यागी जैन है, ये क्यों उपसर्ग करेगा, क्यों उठा रहा? उठो उठो, ध्यान का समय नहीं। महाराज ने आंख खुले, हूं वो नहीं चलेगा, आप पहले उठिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्षुल्लक हूं, आपका दुश्मन नहीं है। 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग आया है, और मेरे गुरु ने बताया है कि विष्णु कुमार महाराज के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है जो उनको बचा सके। महाराज ने सुनी, बोले, भैया अब क्षुल्लक जी मैं क्या कर सकता हूं? पहली बात है कि मेरे पास कोई शक्तियां हैं नहीं, मैं तो एक छोटा सा महाराज हूं, मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं, क्या करोगे? तुम्हें कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे, तुमने गलत नंबर डायल कर लिया है। ओहो, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोर,
महान आत्माओं की यही विशेषता है, शक्तियों के भंडार हैं और कहते हमारे पास कुछ भी नहीं। बोले महाराज अब तो और पक्का हो गया, बड़े आदमी की यही पहचान है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, मान लीजिए क्षुल्लक जी है भी, तो मेरा प्रतिमायुग धारण है, हम यहां से उठेंगे नहीं। बोले उठना पड़ेगा, रात में चलूंगा नहीं, चलना पड़ेगा। उपसर दूर करने के लिए मेरा मुनि पद छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्षुल्लक जी इतने टाइट होगा जैसे महाराज के आचार्य हो, गुरु जैसे आदेश दे रहा है ना, ऐसा छोड़ना पड़ेगा आपको। अरे मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल ज्ञान छोड़ दो, मुनि पद छोड़ दो, चातुर्मास छोड़ दो, सारे नियम धर्म सब छोड़ दो। छोड़िए आप। सवाल 700 मुनियों की रक्षा का है। एक मुनि पद जाएगा, 700 मुनि बचेंगे। आपको इतना विवेक होना चाहिए, आपके एक मुनि पद छोड़ने से 700 मुनिराजों की रक्षा होगी। बोलो बे अकंपनाचार्य 700 महाराज भावलिंगी हैं कि नहीं? बोले पक्का। तो आप 700 मुनि बचाने के लिए एक मुनि पद नहीं छोड़ पा रहे। रात में चलने का जो पाप लगेगा, 700 मुनियों को बचाने का पुण्य कितना है? बताओ भैया, बोलो भाई, आप लोग बताओ। रात में चलूंगा लेकिन 700 मुनि बचाने का पुण्य, रात में चलने का पाप, दोनों कौन सा ज्यादा होगा? 700 मुनियों का पुण्य। समझाया बुझाया, अंत में विष्णु कुमार ने कहा क्षुल्लक ऐसे नहीं मानेगा। बोले देखो क्षुल्लक जी, मेरे पास विक्रिया नहीं है, और यदि नहीं हुई तो ध्यान रखना, फिर तुझे मुनि बना दूंगा मैं। बोले ठीक है, और हुई तो आपको हमारे साथ चलना होगा। शर्त लगी दोनों। विष्णु कुमार तो जानते थे मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा ये क्षुल्लक हारेगा, मैं सुबह इसको मुनि दीक्षा दे दूंगा, या कह दूंगा मुनि बन जाए। क्षुल्लक जी कहते हैं ठीक हो जाए महाराज, देखते हैं। आपके बाद विक्रिया हुई तो फिर आपको कोई नियम कानून नहीं, आपको चलना पड़ेगा। बोले चलूंगा। बोले बढ़ाइए हाथ अपना, और बोलिए यदि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है तो ये हाथ बढ़ करके अपनी सीमा तक पहुंचे। ये भाव किया और विष्णु कुमार महाराज का हाथ बढ़ना चालू हुआ, मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। विष्णु कुमार महाराज की हवा खिसक गई। क्षुल्लक जी बोले महाराज जी अब वचन से मत मुकरो, चलो। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात। संकट के लिए मुनि पद रात में चल पड़े। जो किया जो मुनि महाराज नहीं करते हैं वो भी करना पड़ा। तो बोलो विष्णु कुमार महाराज को रात में चलने का पाप, मुनि पद छोड़ने का पाप लगेगा, या 700 मुनियों को बचाने का पुण्य लगेगा? शास्त्रों में लिखा, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार, किसी आचार्य ने लिखा कि विष्णु कुमार भ्रष्ट हो गए, रात में चल गए। सब शास्त्रों में उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने 700 मुनियों को बचा करके एक अलौकिक कार्य किया। धर्म छोड़ना पड़ा, कोई बात। समंतभद्र महाराज के गुरु ने कहा नहीं, मुनि पद छोड़ दो। आज यदि समंतभद्र महाराज समाधि ले लेते तो हमारा तुम्हारा क्या होता? धर्म का नामो निशान मिट जाता। समंतभद्र महाराज ने बताया है, सारे भारत में डंका पीटा श्रमण संस्कृति। तो कभी कभी परिस्थिति के अनुसार कभी धर्म को छोड़ना पड़े तो घबराना नहीं, क्योंकि परिस्थिति थी, मजबूरी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे की हत्या का पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि भाव क्या था उनका? ये विदेशी इसकी दुर्दशा कर डालेंगे, इसका धर्म कर्म सब भ्रष्ट कर देंगे।
अभिप्राय। क्या जौहर करने वाली महिलाओं को आत्महत्या का पाप लगेगा? आत्मदाह करती हैं जौहर में कि नहीं? जौहर होता ना, 16,000 रानियों ने, कर्णावती आदि चित्तौड़ के अंदर 16,000 रानियों ने जौहर किया। रानियां ने महिलाएं। जब युद्ध हुआ अकबर के द्वारा, और अकबर ने जो युद्ध किया इस ढंग से परेशान कर दिया कि राणा परिवार को भागना पड़ा। महिलाएं कहां जाती? हारना पड़ा, शहीद हो गए राजा उदय सिंह के पिताजी। रानियां क्या करें? जिंदा आग में कूदी। 16,000, एक नहीं 16,000 रानियों ने जलती हुई चिता बनाई। उनका एक स्थान होता है, इतना लंबा चौड़ा हाल होता है, उसमें ईंधन भरा जाता है और रानियां कूदती गई, कूदती गई। बोलो, इन रानियों को आत्महत्या का दोष लगेगा? क्यों कूदी वो? अपने धर्म को, अपने धर्म की रक्षा के लिए। उनको सती कहा गया कि धर्म की रक्षा के लिए मर गई। ये आत्महत्या में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने धर्म को बचाया है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी कठिन परिस्थिति के कारण, विपरीत परिस्थिति के कारण आपका धर्म छूट रहा है, आपको कुछ ऐसा गलत करना पड़ रहा है जो आपको करने योग्य नहीं है, घबराना मत। कोई बात नहीं, प्रायश्चित थोड़ा मिलेगा, ठीक हो जाए। ऐसा कार्य तुम्हें करना पड़ा जो तुम्हारा त्याग था, जो तुम करना नहीं चाहते थे। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा, कोई बात नहीं, अन्ना उपाय नहीं था, मर जाते, कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना? दुखिया लोगों को बात कह रहा हूं, परेशान लोगों से बात कह रहा हूं, गरीबों से बात कह रहा हूं। तुम जिंदगी में एक भी बोली नहीं ले पाए क्योंकि गरीब हो। बिल्कुल मत घबराना, पश्चाताप मत करना, इतना ही सोचना जरूर मैंने कोई पाप किया है तभी तो आज हमारे पास 2 पैसा, बस इतना ही सोचना, घबराना नहीं। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बस इतना ही सोचना कि मेरे ने कोई पाप किया होगा कि आज मैं गरीब हूं। देखो हमारे यहाँ विधान हो रहा है, पंचकर्णक हो रहा है, महाराज पधारे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं ले सकता हूं। बस इतना पश्चाताप कर लेना, आपके अच्छे दिन आने वाले। आज मैं बीमार हो गया, देखो मैं कोरोना में मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा तुम्हें, थोड़ा सा प्रायश्चित होगा, क्योंकि बीमारी के कारण मंदिर, कर्फ्यू लग गया, मंदिर नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं। कर्म की मार से, किस्मत की मार से, दुश्मन की मार से, अशुभ कर्मों की मार से यदि तुम्हें कुछ गलत करना पड़े और अच्छा छोड़ना पड़े तो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी मैं तुम्हें चर्चा कर रहा हूं, पुण्य के उदय से, अच्छे उदय से, व्यापार अच्छा चल रहा है इसलिए मंदिर नहीं जा पाए, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। बहुत बुरे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए कि तुम धंधा करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि पुण्य के उदय में तुमने धर्म छोड़ा है। हम लोग बड़े आदमी के पीछे क्यों पड़ते हैं? आप लोग नहीं जानते मेरी मोनोपोली, आप नहीं समझ रहे प्रकृति की कूटनीति। ये सबसे बड़ी कूटनीति है, इसको कैसे रोकूं? इसने इतना पुण्य किया है, इसको धन तो देना ही पड़ेगा, इसको धन तो, क्योंकि मजदूरी की है, लेकिन ये पापी का धन यहां लगना नहीं चाहिए। ये पापी को धर्म से वंचित कैसे करूं? देखना, आप कूटनीति है, कैसे करूं, कैसे करूं?
धर्म कहता है इसको इतना धंधा दो, इतना व्यापार दो, इतने ग्राहक दो, सुबह उठते ही उसको चारों तरफ से ग्राहक फोन आ जाए, जिससे ये मंदिर ही ना जा पाए। ये है कूटनीति प्रकृति की। हम साधुओं को कहा गया, एक और गरीबों के 100 लोग बैठे हैं और एक अमीर आया है, दोनों को धर्मात्मा बनाना है, दोनों को धर्मात्मा बनाना है। हम गरीबों की तरफ देखेंगे भी नहीं और अमीर को बुला के बैठा लेंगे, आओ साहब। गरीब हम लोगों से बहुत परेशान रहते हैं, आचार्य से तो और ज्यादा। आजकल तो टाइटल बन गया है, कहते वो तो अंदर तो जो है तो वो तो मैंने पढ़ ही लिया ना। भैया महाराज के पास यदि जाना है, पहुंचना है, समय लेना है तो पैसा है तो जाओ, नहीं तो वहां भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2, 5, 10 लाख दान को हो तो महाराज के पैर छू पाओ, और महाराज हाथ उठा दे। 1-8 करोड़ हो तो रेट लगा रहा हूं, रेट बता दो। 1-8 लाख दो तो शायद महाराज के पैर छूने, और 2, 5, 10 लाख दो तो शायद, 1 करोड़ दो तो शायद, और 1 करोड़ से ऊपर दो तो महाराज बात भी कर लेंगे, समय भी दे देंगे। और ज्यादा दो तो मैं थोड़ा सामयिक का समय कट करके तुम्हें दे देंगे, लेट भी आओगे तो चलेगा। महाराज जी फलाना सेठ आ रहा है, 10 करोड़ रुपया दे रहा है, और मेरे सामयिक का समय, महाराज ओनली 2 मिनट, महाराज 2 मिनट करके देखना चाहिए। थोड़ा मजे ले लो, थोड़ा मजे ले, जो है तो है, क्या बात हो गई, उसको छुपाना क्या। महाराज जी देखो मैंने पिछली ले ली, मैं शाम, महाराज जी देखो वो गेट तक 2 मिनट मार करके देखना, मैं रुक जाऊंगा। मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट क्या, 2 के बाद 5 तो हो ही जाएंगे। तुम्हारी क्या धारणा बनेगी। और उसी 1 घंटे पहले एक गरीब आया था, 100 लोग थे गरीब। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत परेशान है, बहुत गरीबी है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, अभी सामयिक का टाइम नहीं हुआ तो भी कहते मेरे टाइम हो रहा है सामयिक का। महाराज जी अभी तो 11:30 बजे, कह दिया ना टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं। महाराज जी आपको कुछ नहीं करना, बस पैर नहीं छूना, कोई टाइम नहीं है, नो टाइम। महाराज जी थोड़ा इतना कर दो ना, मैंने कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है, 2 शब्द बोल दो ना, कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इतना टाइम नहीं है, इतना बोल रहे, इतने में बोल दो ना, आशीर्वाद। ये तुम नाटक करके देख लेना एक आध बार, आचार्य बात करने की अपेक्षा मेरे ही पास कर लेना, और चेला तो मैं उन्हीं का हूं, तो सैंपल यहां ले लेना, प्रैक्टिस नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूं नहीं दूंगा, नहीं है टाइम मेरे पास। यही तो हुई मार्क्सवादी काल, कम्युनिस्टों ने यही तो किया, गरीबों को भर दिया, लूटो अमीरों को, मारो अमीरों को। भूखा व्यक्ति दूसरे की थाली उठा के रोटी खा रहे तो कोई पाप नहीं है, गरीब अमीरों को लूट लेवे तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि गरीब है। कम्युनिस्टों ने चोर बनाए, अत्याचार फैलाए। काल ने कहा कि नहीं, तुम तो लूटो, छीनो, लगा दो, गोदाम में तोड़ दो, जाओ, कोई पाप नहीं है, क्योंकि भूखे हो तुम। गरीब बातें आ गए। गरीब ने कहा कि मार्क्सवादी काल तो हमारा मसीहा है, हमारे पक्ष में है, और कह रहा लूटो गरीबों को। गए गरीब लौट करके अमीरों की बस्तियों में, अमीर अमीर है महानुभाव, उसने एक फोन कर दिया और पुलिस की छावनी बन गई, और जो धुलाई हुई गरीबों की, तो अभी तो पेट की ठीक,
पीठ और बराबर हो गई। पिट के लौटे, पिट के लौटे, जेल में सड़े, चोरी करते पकड़े गए। अमीर आदमी से कभी भिड़ने की चेष्टा मत करना। किसी भी क्षेत्र में यदि अपन से कोई बड़ा है, महानुभाव, कितना भी दुख उठा लेना, उससे टकराने की चेष्टा मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना, भूल कर नहीं करना। सिद्धांत के अनुसार भी, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, कुछ तो उसने अच्छा किया है, तब तो वो तुमसे कुछ तो किया है, टकराना नहीं। एक उदाहरण दे देता हूं, समझ में आ जाए। हाईवे पे चल रहे हो, साइकिल पे, पीछे ट्रक आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, बजाता रहा, तेरे बाप का रोड है, मैं तो यहीं चलूंगा। वो बार बार फोन कर रहा, तेरे बाप का नहीं हटना, सरकारी सड़क है, अभी देखना। और ट्रक वाले को थोड़ी सा गुस्सा आ गया, एक टिल्ला देगा, कहां दिखाओगे? खंती में। और उसका क्या बिगड़ेगा? है? इसलिए बड़े आदमी से कभी टकराना मत। यदि साइकिल है तो साइड में चलो, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा वाहन है। छोटा वाहन साइड में चलता है कि बड़ा वाहन साइड में चलता है? छोटा वाहन। कभी नहीं टकराना, नहीं तो ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे, सीधे जाओगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये उदाहरण तुम बड़े आदमी से ले लेना। अकल में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, शरीर में बड़ा हो, तप में बड़ा हो, चारित्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, जिसमें भी वो बड़ा हो, भली दही बड़ा हो, बड़ा शब्द है, टकराना नहीं। एक सूत्र लो, मोटिवेशन। किसी भी क्षेत्र में, मैं उससे नहीं कह, ताकत में बड़ा है, उसके पास शस्त्र ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, टकराना नहीं। पीछे हट जाओ, संधि कर लो, पीछे हट जाओ, संधि कर लो, समझदारी है। एक और उदाहरण तुम्हें देता हूं। एक गुंडा था, वो सड़क से निकल रहा था, ऊपर से एक ईंट गिर गई नीचे। उसको लगी नहीं, सामने गिरी। गुंडा था, बोले किसकी हिम्मत है, मैं निकल रहा हूं और ईंट गिर, भाई तुझे लगी नहीं, सामने गिरी, किसकी हिम्मत है? उसने ईंट उठाई, इस छत से आई है, और गालियां देता हुआ कहा, जो छत पे मिलेगा उसका खोपड़ा फोड़ूंगा। खूब गालियां देते हुए भगता गया, खोपड़ा फोड़ दूंगा, मैं निकल रहा था, ईंट कैसे गिरी? बहुत जोश में गया था, जो मिलता फूट नहीं था खोपड़ा। गुंडा आदमी था। ऊपर जाके पहुंचा तो दारा सिंह दंड बैठक लगा रहे थे। उसको देख करके गुस्सा का क्या हुआ? दारा सिंह, क्यों रे, क्यों आया? अरे उस्ताद साहब, वो आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने आया। हम जानते थे कि आप लगा रहे हो तो आपको कमी जाएगी, तो इसलिए ईंट देने आया हूं। बोलो, इसके जो गुस्सा गायब किया, ये ठीक किया कि गलत किया? बोलो बनियाई वृत्ति बोलो। और ठीक नहीं करता तो? अभी तो ईंट गिरी थी, वो ऊपर दारा सिंह था, उठा के फेंक देता नीचे। बोले ले, अभी ऊंट गिरी है, ईंट गिरी है, अब तू भी। तो उसने बड़ी समझदारी की कि साहब मैं तो ईंट देने आया हूं। उस्ताद साहब, ये नीति सीख लो, ये नीति सीख लो आप अपनी जिंदगी में। कभी अपने से बड़े से टकराना नहीं। कितना अपमान हो, कितना पीछे मुड़ना पड़े, कितने पीछे चलना पड़े, अपने से बड़े से टकराना नहीं। चूर चूर हो जाओगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा को कभी पीठ मत दिखाना, जो तुमसे बड़ा है। साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी,
यदि तुमसे बलवान कोई पीछे चल रहा है, महानुभाव नीति ले लो, ये तुरंत उसको आगे कर देना। क्योंकि बड़ा आदमी जितना पीछे बैठेगा समझ लेना तुम्हारी खैरियत नहीं है। वो पीछे नहीं बैठा है, वो तुम्हें निपटाने बैठा है, देखता हूं बैठा है। इसलिए जब भी बैठो थोड़ा पीछे देख लिया करो, तुमसे कोई बड़ा आदमी तो नहीं बैठ गया है, उसको आगे लाओ, आगे लाओ। बड़े आदमी लेट आते हैं फिर भी आगे आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? अरे ये नीति बता रहा हूं, यही तो नीति है। बड़ा आदमी आवे तो आप लोगों को पीछे खिसकना है, चाहे भली पहले आए हो तो भी बड़ा आदमी है। यदि बड़े आदमी को पीछे बैठा दिया तो प्रवचन की बात खैरियत नहीं है। फिर वो तुम्हें कहीं ऐसे फंसाएगा कि फिर तुम उसके पीछे घूमो। कभी नहीं। क्यों कहा जाता है बड़ा आदमी लेट भी आए तो लोग पीछे खिसक, आइए साहब यहां बैठो, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसने कुछ तो हमसे ज्यादा किया है, कुछ तो पुण्य किया है, तब तो उसके बाद धन ज्यादा है, कुछ तो पुण्य किया है जब तो उसको इस पद मिला है। राष्ट्रपति है साहब, प्रधानमंत्री है, नेता लेट आते हैं फिर भी आगे बैठते हैं, कुछ तो पुण्य है उनका। पुण्यवान को पीठ दिखाना नहीं, पुण्यवान को कभी टकराना नहीं, अपने से बड़े से कभी टकराने का भाव करना नहीं। कितना भी अपमान हो, कितना भी झुकना पड़े, बड़ों से नहीं टकराना। इनका टकराना बहुत अनर्थ का कारण हो जाता। तो पहले तो ये नियम लेना, जब भी कोई चीज हो, ठीक है, कितना भी क्रोध आ रहा हो, जैसे ही बड़ा दिख जाए, अरे उस्ताद साहब मैं तो ईंट देने आया, जय जयंत कर लेना, नहीं तो अब तुम्हारी को फूट। ये नीति है। और यही हुआ, मार्क्स ने सब गरीबों को आगे ना, कुछ तो किया है, कुछ तो किया है बेटा। झांसी वालों के बीच में प्रदीप ने कुछ तो किया है, तभी तो वो नेता बना, नहीं तो क्यों बनता। कुछ तो किया है। देखो दो जने खिसके हैं, और बेटा नहीं खिसको, फिर देख लो, फिर कहीं अटक जाओगे तो फिर कहोगे भैया प्रदीप आदित्य पूर्व मंत्री, तो बोल कहेंगे अब आ गए। वहां तो हम आए थे जब तू 2 फीट भी नहीं खिसका। ये 2 फीट खिसके नहीं है, इन्होंने 2 फाइलें मंजूर कराने का प्रसन्न कर लिया है।